अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ उस्मान महबूब गुराया। गर्मियाँ आ गई हैं जी और आगे मज़ीद गर्मी बढ़ने वाली है। और गर्मी में एक तोहफ़ा जो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से सबको दिया जाता है, आपको मिलता है, मुझे मिलता है, वो है बिजली के कीमतों में, बिजली के बिलों में इजाफा कर दिया जाता है। फ़ी यूनिट कीमत बढ़ा दी जाती है। इस दफ़ा भी एक्सपेक्टेड है जी फ़ी यूनिट कीमत बढ़ेगी, लेकिन जो ज़्यादा बढ़ेगी वो जी कमर्शियल यूनिट की फ़िक्र है। कमर्शियल यूनिट जो होता है वो ऑलरेडी रेजिडेंशियल यूनिट से जो है डबल होता है। जैसे अगर 60 रुपये में आपको घरेलू यूनिट मिल रहा है तो कमर्शियल यूनिट आपको 120 रुपये से ऊपर मिलेगा तकरीबन। और उसके ऊपर भी मज़ीद उस यूनिट को बढ़ाने के चांसेस हैं जी, वो महंगा करने के चांसेस हैं, सब्सिडी ख़त्म करने के चांसेस हैं। ख़त्म करने के चांसेस तो जैसे कि IMF की जो अगली शर्त है, उस शर्त के मुताबिक कमर्शियल यूनिट के ऊपर सब्सिडी ख़त्म कर दी जानी चाहिए। तो आज के प्रोग्राम में ताजिरों से बात करेंगे, ताजिरों से बात करके ये जानेंगे जी कि पहले कमर्शियल यूनिट उनको किस तरह से पड़ा या किस तरह से वो देख रहे हैं बिजली के बिलों को, और आगे आने वाले अयाम में अगर मज़ीद बिजली महंगी कर दी जाएगी तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या असर आएगा, आज के प्रोग्राम में जानते हैं। अभी जी लिबर्टी मार्केट में मौजूद हैं और कुछ ताजिर हजरात हमारे साथ मौजूद हैं लिबर्टी मार्केट के। इनसे डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले इनसे जानते हैं जी कि पहले किस तरह से देख रहे हैं बिजली फ़ी यूनिट को, और अब अगर मज़ीद सब्सिडी ख़त्म करके यूनिट बढ़ा दिया जाएगा तो उसको किस तरह से देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम। कैसे भाईजान, खैरियत से आपकी? अल्लाह का एहसान, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का करम है। अच्छा, बिजली कमर्शियल यूनिट पहले कितने का हमें पड़ा है तकरीबन? देखो, पहले भी 60 रुपये से ऊपर हमें पड़ रहा है यूनिट, और पूरी दुनिया में देखें पाकिस्तान से ज़्यादा रेट कहीं पे भी नहीं है। और ये अगर आप कह रहे हैं कि सब्सिडी ख़त्म हो रही है तो ये हो गई तो और महंगाई हो जाएगी। और देखो, आप पहले मार्केट में देखें, कस्टमर नहीं है, लोग गरीब आवाम क्या करेगी? ठीक है, आप एक दिहाड़ीदार बंदा क्या करेगा, और उसके ऊपर वाले जो बिजनेसमैन है, छोटा बिजनेसमैन, वो क्या करेगा? आपको किसी दुकान पे इस टाइम कस्टमर नज़र नहीं आ रहा महंगाई की वजह से। पिछले 5-6 सालों में जो महंगाई हुई है वो ठीक है पूरी दुनिया में हुई है, लेकिन पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा ही हुई है। और हम में जो पुराने ताजर थे पाकिस्तान में, वो कोई बांग्लादेश जा रहा है, कोई दुबई जा रहा है, सिर्फ इसी पॉलिसियों के ऊपर। हमें पॉलिसियाँ बनानी चाहिए पाकिस्तान में। अगर पॉलिसियाँ बनेगी और पॉलिसी सही गवर्नमेंट वो एक सिस्टम पे लेके जाएगी तो फिर ही तरक्की होगी। ऐसे नहीं कि आज एक रात को हम सोते हैं 30 रुपये यूनिट होता है तो उठ के 35 रुपये होता है। ये सिस्टम बंद करना चाहिए हमें। अच्छा, ये हकीकत है, इतना कम रश लिबर्टी मार्केट में कभी भी नहीं हुआ। और ये सिर्फ लिबर्टी मार्केट का सर सूरत हाल नहीं है, ये हर मार्केट की सूरत हाल है। ये कस्टमर है नहीं, और अगर है तो उसकी कुव्वत ख़रीद ही नहीं है। अब ज़ाहिर है दुकानदार भी अपने आप को लॉस करके तो कुछ बेचने से रहा। ऐसे ही है, और काफ़ी दुकानें जो किराए पे चढ़ी थी वो खाली हो रही हैं। आप अक्सर मार्केटों में देखोगे दुकानें खाली नज़र आ रही हैं। आप MM आलम रोड पे जाएं, किसी अच्छी जगह पे जाएं, किसी दुकान में कस्टमर नहीं है। वजह क्या है? महंगाई है। इस पे गवर्नमेंट को कुछ देखना चाहिए। और क्या हल क्या समझते हैं आप? मैं एक चीज़ सिर्फ छोटी सी आपको यहाँ बताने लगा हूँ कि एक कंटेनर है अफ़गानिस्तान से होके स्मगलिंग होके आता है और हमें वारे में आता है, और अगर हम उसको लीगल तरीके से पाकिस्तान लेके आएँ और टैक्सेस हम अपने कम करें, और वही प्रॉफिट जितना आप अफ़गानिस्तान ट्रेड पे देते हैं, वो करोड़ रुपए 1.5 करोड़ रुपए में अगर कंटेनर वहाँ पे वारे में आता है तो हमारे पाकिस्तानी गवर्नमेंट को क्यों वारे में नहीं आता? ये ट्रेड क्यों ख़त्म नहीं होती? स्मगलिंग क्यों ख़त्म नहीं होती? हम ये टैक्सेस कम करेंगे तो लीगल तरीके से लोग बिज़नेस करेंगे। अगर टैक्स बढ़ाएंगे तो चोरी बढ़ेगी। अच्छा, वो तो दर्शन साहब ऐसा है ना कि ताजिर मईशत की बैकबोन है जी, तो आपको नहीं लगता ताजिर का टैक्स देने से ही मईशत स्टेबल होगी, और जितना ज़्यादा ताजिर टैक्स देगा उतनी ज़्यादा मईशत जल्दी और ज़्यादा स्टेबल रहेगी? मैं टैक्स की बात कर रहा हूँ कि टैक्स जो ड्यूटियाँ हैं हमारी, हाँ, वो इतनी ज़्यादा है कि लोग स्मगलिंग पे है कि लोग माल स्मगलिंग होके आता है। इस पे अगर हम ड्यूटियाँ कम करें और लोग लीगल तरीके से बिजनेस करें तो कम यानी पूरा पाकिस्तान को बेनिफिट होगा। ये जो हमारे गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा, जो अब और दुनिया लेके जा रही है। अफ़गानिस्तान ट्रेड पे पाकिस्तान को तो फ़ायदा नहीं है, 1 रुपये का फ़ायदा नहीं है।
तो हमें कोई पॉलिसियाँ बनानी चाहिए और टैक्सेस कम करने चाहिए ताकि लोग आसानी से टैक्स दें। ये बिल्कुल बात सही है जी। दर्शन साहब की एक इंपोर्टेड सिगरेट से लेके इंपोर्टेड गाड़ी तक या कोई भी और आप इक्विपमेंट देख लें इंपोर्टेड, वो सब स्मगल होके भी आ रहे हैं और वो लीगली भी आ रहे हैं। और एक ही मार्केट में आपको स्मगल्ड आइटम का रेट कुछ और मिलेगा और जो लीगली इंपोर्ट हुई होगी जी उसका कुछ और मिलेगा। सोहेल भाई हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पे मैं एक पॉइंट और लूँगा आपका। देखें 40,000 का बिल है, बिजली खर्च हुई है और वो बिल आता है 1,10,000 रुपये, 70,000 के इस बिल में टैक्सेस है। हाँ, तो क्यों है और वो टैक्सेस जाते कहाँ हैं? हम एक चीज़ हम ऊपर की सतह पे हम अपनी अय्याशियाँ ख़त्म करें, ठीक है, और हम अपनी अय्याशियाँ कम करें, प्रोटोकॉल कम करें, जो हम फ्री यूनिट देते हैं उसको कम करें। अच्छा, एक और बड़ा मैं एक दफ़ा यही लोगों से बात कर रहा था आवाम से और किसी शहरी ने बड़ा अच्छा मशवरा दिया। उन्होंने कहा था जितने भी ये सरकारी इदारे हैं, जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, इन सबको सोलर पे क्यों नहीं शिफ्ट किया जा रहा जी? वो सब ये बात सेकेंडरी है जी कि वो सब लेस्को को बिल दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, कितनी सब्सिडी मिल रही है वगैरह वगैरह, इनको सोलर पे क्यों नहीं शिफ्ट किया जा रहा? सोलर पे हर घर अब देखो सोलर, लेकिन अब उस पर भी अफवाहें उड़ रही है कि उस पर भी टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। सूरज की रोशनी पे भी अगर ये टैक्स लगाएंगे तो क्या पाकिस्तान में कौन काम करेगा? सारी दुनिया पाकिस्तान से भाग रही है। क्यों भाग रही है? सिर्फ हमारी पॉलिसियाँ गलत है। सोहेल भाई हमारे साथ मौजूद हैं जी। सोहेल भाई पहले भी ताजिरों के हक के लिए हाथ पांव मारते रहते हैं अक्सर ही। सोहेल भाई अब इस चीज़ को आप कैसे देख रहे हैं जो सब्सिडी ख़त्म करने के चांसेस हैं जी बिजली के यूनिट्स पे? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्मान, सबसे पहले तो ये वर्ड को मैं एतराज़ करूँगा, सब्सिडी नहीं ख़त्म कर रहे, ये मज़ीद टैक्स लगा रहे हैं। हाँ, सब्सिडी तो तब है कि अगर ये अपनी जो प्रोडक्शन से ये हम पैसे खुद खर्च कर रहे हो, वहाँ पैसा नहीं है। दूसरी सिचुएशन है कि इस पूरी चीज़ का जड़ जो है ना वो IPPs के साथ किए हुए गलत मुआहदे हैं। कि फ़र्ज़ करें हमारे पास जितनी बिजली पैदा हो रही है, हम आज का अगर उसको नहीं भी यूज़ करेंगे तो इन्होंने उसको पैसे देने। तो इसको इन्हें चाहिए कि IMF ने किसी टाइम इनको आके ये तो प्रेशराइज़ नहीं किया कि वो जो IPPs के साथ आपके गलत मुआहदे हुए हैं जो कि वहाँ पे बोझ पड़ रहे हैं, जो इकॉनमी पे बोझ पड़ रहे हैं, उनको रिवाइज़ करें। मगर अगर IMF कहे ना कहे, अगर ये उसको रिवाइज़ नहीं करेंगे तो ये मसला हल नहीं होगा। क्योंकि अब ये जो अभी जिस दर्शन ने बात की थी कि जो सोलर पैनल के ऊपर भी एक पिछले दिनों अफवाह उड़ी थी जो कि सही तो साबित नहीं हुई, पता नहीं टेस्टर था या क्या था, मगर वो इसलिए लगा रहे थे कि उनके पास प्रोडक्शन अभी भी ज़्यादा है IPPs के पास बिजली की, जिसकी वजह ये हमारे पास पूरे यूजेज नहीं है और हमारे साथ में लाइन लॉसेज होते हैं, हम लाइन लॉसेज को कवर कर रहे हैं, जिसके अंदर भी हमारी अफसर शाही को कोई हल्के काम करना पड़ता है। वो काम नहीं करना। ईजी काम क्या है कि जी ये लिबर्टी मार्केट है या ये ताजरों का जो सेक्टर है, ये पहले अगर 10 रुपये टैक्स दे रहे हैं, इनसे 15 कर दो। किसी टाइम आपने किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को, किसी बिज़नेस वो जो क्या सरकारी अफसर को ये सुना है कि बिज़नेस बढ़ाने का क्या तरीका है मुल्क में? आप बिज़नेस बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका टैक्स बढ़ जाएगा, मगर टैक्स बढ़ाने का सिर्फ ये सोचते हैं, बिज़नेस बढ़ाने का नहीं सोचते कि किस तरह फैसिलिटेट करेंगे। अब आपने जब कम्पीट करना है, बिजली का रेट आपके प्रोडक्शन के ऊपर डालना है ना, किसी दुकानदार ने, किसी फैक्ट्री वाले ने अपने ऊपर नहीं देना। तो जब वो आपके प्रोडक्शन में डलेगा तो आप कैसे कम्पीट करेंगे? आप पहले इस रीजन में बांग्लादेश हो गया, इंडिया हो गया, इवन श्रीलंका जैसे मुल्क, अफगानिस्तान जैसे मुल्क आपसे स्टेबल होते जा रहे हैं, तो आप कैसे कम्पीट करेंगे इंटरनेशनल मार्केट को? और जब इंटरनेशनल मार्केट को नहीं कम्पीट कर सकेंगे, एक्सपोर्ट आपकी नहीं बढ़ेगी, तो आपका ट्रेड डेफिसिट जो हमारा सबसे बड़ा मसला है और वो फिर बढ़ता रहेगा। तो ये चीज़ों को हम सोचते नहीं हैं और रॉन्ग मैन एट द राइट प्लेस वाली केस हमारी पॉलिसी है। पॉलिसी वो बनाते हैं जिनका बिज़नेस से ताल्लुक़ नहीं है। बिज़नेसमैन कौन बोर्ड नहीं करते। एक आम घर की आप मिसाल ले लें, अगर घर के हालात ख़राब हैं तो आप लग्जरी कम करेंगे, आप बाहर खाना कम खाएंगे, आप अय्याशियाँ कम करेंगे कि बिज़नेस के ऊपर आप टैक्स लगा रहे हैं, बिज़नेस के यूनिट को पहले महंगा कर रहे हैं। चलो घरेलू यूज़ करते कि कोई कमाई करके घरेलू यूज़ कर रहा है तो फिर तो ठीक है। मैं दुकान की बिजली नहीं चलाऊँगा, मैं अपनी फैक्ट्री की बिजली नहीं चलाऊँगा, तो मैं कैसे अपना बिज़नेस करूँगा और आप टैक्स कैसे लेंगे? ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो गवर्नमेंट है ये तो बिजनेसमैन फ्रेंडली गवर्नमेंट नहीं है। हमेशा से शुरू से सुनने में आता आ रहा है कि जी PMLN की जो गवर्नमेंट होती है वो ताजिर दोस्त गवर्नमेंट होती है। हाँ जी, PMLN की गवर्नमेंट बिल्कुल ताजिर दोस्त गवर्नमेंट होती है। अल्लाह करता कि ये भी PMLN की गवर्नमेंट होती है। इस पर मैं आप हंस रहे, मैं सिर्फ रो सकता हूँ। अच्छा, तो ये सोहेल भाई हल इसका क्या है? फिर आपको क्या लगता है क्या हल है? मौजूदा गवर्नमेंट को आप बहैसियत ताजिर क्या मशवरा देंगे, क्या हल? देखिए, मैं वो मशवरा दूंगा और इसलिए दूंगा और मीडिया के ऊपर भी आके इसलिए दे रहा हूँ कि बस हो गई भी, ये हाइब्रिड निज़ाम ख़त्म होना चाहिए। इस तरह नहीं चलेगा। मुझे पता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। मैं तो छोटा ताजिर हूँ, आप लोगों का चैनल चलाए ना चलाए, मगर ये हाइब्रिड क्या होगा? इमरान खान की गवर्नमेंट में हम रोते रहे, वो 60-40 पे हाइब्रिड था, ये 80-20 पे हो गया और ज़्यादा।
मतलब फैसले मैंने लेने हैं, अकाउंटेबल आप हैं। इस तरह तो कभी भी चीज़ बेहतर नहीं होगी। जिसने फैसले लेने, अकाउंटेबिलिटी भी उसकी हो। वैसे क्या आप एडवाइस देते हैं, यानी कि ताजिर को कैसे फैसिलिटेट करना चाहिए, कैसे उसको सब्सिडी अगर नहीं है तो देनी चाहिए, और अगर नहीं भी दे रहे तो इसी पे मेंटेनेंस कैसे रखनी चाहिए? एक पॉलिसी बनानी चाहिए कि मुल्क को पॉलिसीज़ पे चलते हैं। कोई भी मुल्क जो है ना, दुनिया का बड़े से बड़ा मुल्क, वो करप्शन की वजह से पीछे नहीं आता। कंसिस्टेंसीज ऑफ पॉलिसीज़ होनी चाहिए। हमारी पॉलिसी रोज़ चेंज होती है। आज हम किसी चीज़ के ऊपर इंपोर्ट फ्री रखी होती है, अगले दिन आप पता चलता है कंटेनर रास्ते में पता चला जिसके ऊपर ड्यूटी बढ़ गई, या कोई आपका इंपोर्टेबल चीज़ है वो बैन हो गई है। इसी तरह बहुत सी चीज़ें हुई हैं। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप बिजली महंगी करनी करें। आप देखें कि अगर इस बिजली महंगी के साथ हम इंटरनेशनल मार्केट को कम्पीट कर सकते हैं, या जब आप बिजली बढ़ाएंगे, मैं ये बिजली का बिल किस पर डालूंगा? कस्टमर पे, वहाँ पे डलेगा। तो उसकी जब चीज़ महंगी हो जाएगी तो जो मेरी सेल फ़र्ज़ करें 10 लाख की होनी थी महीने की, वो जब 8 लाख पे आ जाएगी। आपने मेरे से बिजली पे तो टैक्स ले लिया, मेरा इनकम टैक्स ऑटोमेटिकली वहाँ से या सेल्स टैक्स कम हो गया, तो गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा हुआ? मगर पॉलिसीज़ बनाने वाले जो हैं वो एक बंद कमरे में बैठ के, और वो लोग पॉलिसीज़ बनाते हैं जिनका बिज़नेस से दूर दूर तक सदियों से ख़ानदानों का ताल्लुक ही नहीं है। तो बिजनेसमैन को ये जो हमारे चैम्बर्स बने हुए हैं, जो कि बिल्कुल ही आपने ज़ीरो कर दिए हैं, जो हमारी ट्रेड बॉडीज़ हैं जिनको इतना डिवाइड कर दिए है ताजरों को वीक करने के लिए, आज आप पत्थर मारें तो शायद खुसरे तो इकट्ठे हो जाते हैं, ताजर इकट्ठे नहीं होते किसी एक चीज़ के ऊपर, क्योंकि आपने डिवाइड इतना कर दिया है। तो जिसको आप कहते तो ज़रूर हैं सिलेबस की तरह कि उर्दू की पहली किताब में लिखा होता था ना, सच बोलना अच्छी बात है, बोलता कोई नहीं है। सारे आप कहते हैं, आपने अपना स्टार्ट किया कि हम मईशत रीढ़ की हड्डी हैं, हड्डी के साथ कर क्या रहे हैं? क्या आवाज़ है मेरी आज? मेरी आवाज़ आप सुन रहे हैं। ये लोग इस तरह के लोग इंटरव्यू करते हैं, मगर जहाँ तक ऐवानों में मेरी बात सुनी जानी चाहिए वो सुनी नहीं जाती। वहाँ पे ब्लेम गेम हो जाती है कि जी मैं चोर हूँ, टैक्स चोर। ये टैक्स चोर होकर मैं यहाँ पे मार्केट में दुकान खोल सकता हूँ? अगर मैं दुकान खोल के बैठा हूँ और टैक्स चोरी कर रहा हूँ तो आपके टैक्स ऑफिसर्स क्या कर रहे हैं? आए ना, चेक करें। सिर्फ और वो भी है ना, करते हैं आप, और टैक्स हम पूरा दे रहे हैं। टैक्स दे के मगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो टैक्स बढ़ेगा। आप खाली टैक्स की परसेंटेज बढ़ा के कि इनकम ना बढ़े और टैक्स की परसेंटेज बढ़ा दें, इस तरह कोई फ़ायदा नहीं होगा। और इसका जो आखिरी हल, फिर आखिरी नतीजा जी यही निकलता है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी तरह से ताजिर जो है वो कारोबार बंद कर देता है। उमर भाई हमारे साथ मौजूद है, उमर भाई से बात करते हैं। उमर भाई कैसे हैं, खैरियत से आप? जी मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। उमर भाई, आपकी मेरे ख्याल से थोड़ी सी राय सुहेल भाई से चेंज होगी, तो आप अपनी क्या राय देंगे? किस तरह से देख रहे हैं इसको, ये बिजली का यूनिट जो बढ़ने के चांसेस हैं कि बढ़ाए जा सकते हैं? मैं पहले तो उस्मान सुहेल भाई की बात से किसी हद तक एग्री भी करूँगा विद डिसएग्रीमेंट कि जो चीज़ें हमारे मुल्क में जिस नहज पे खड़ी हुई हैं वो काफ़ी तकलीफ दें हैं। जो गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग हैं उनके लिए भी IMF के साथ डील करना, इस पूरे सिस्टम को, निज़ाम को आगे लेके चलना बहुत डिफ़िकल्ट है। बट हमें इस ज़रूरत पर आना क्यों पड़ा कि हम आए दिन रेट्स बढ़ाएं, या आए दिन हम टैक्सेस बढ़ाएं, या आए दिन हम इस तरह के डिसीजंस लें? वो उसकी वजह हमारे यहाँ सबसे पहले जो हमारे लाइन लॉसेस, हमारी चोरियाँ, या हमारे अब एक दुकानदार है वो टैक्स दे रहा है, डेली बेसिस पे शॉप खोलता है, वो इलेक्ट्रिसिटी पे भी दे रहा है, वो क्रेडिट कार्ड की मशीन लगा के बैठा है उस पर भी दे रहा है, वो पॉज सिस्टम लगा के बैठा है, वो उसके ऊपर भी रजिस्टर्ड है, हर चीज़ पे टैक्स दे रहा है वो। बट जो उसी के साथ में बैठा हुआ फट्टे पे जो बंदा है वो टैक्स नहीं दे रहा। तो इसका मतलब यही है ना कि जो एक्यूमुलेटिव टैक्स कलेक्शन है उसका फुकदान है बेसिकली। तो हम कुछ लोगों की चोरी, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, ये भी आपको शायद आइडिया होगा कि रिवाइज हो गया ये भी टैक्स का सिस्टम। अब वो फट्टे वाला भी अपने आप को पाबंद है जी वो FBR में रजिस्टर करवाने का और सालाना अपने एसेट्स डिक्लेयर करने का और टैक्स देने का। ये बिल्कुल एक बात सुहेल भाई ने जैसे कि ना, 1200 से लेके 12 लाख 12 करोड़ तक अब हर बंदा टैक्स देगा। वो किताबों की हद तक, जो ड्राइंग रूम में बैठ के पॉलिसी बनाने की हद तक बिल्कुल ठीक है। वो जैसे उन्होंने जिक्र किया ना, सच बोलना अच्छी बात है, टैक्स देना बिल्कुल अच्छी बात है। देना कब है और किसने देना है और उसके लिए आगे लेना किसने, और वो टैक्स लेने आने वाले से पहले ही अगर किसी ने 12 लाख की सेल की हुई और उसने 5,000 रुपये में बंदा ख़रीद लेना है जो भी इंस्पेक्शन करने के लिए आना है या जो भी है, उसने आकर के उस ब्रांड को या उस मल्टी ब्रांडेड स्टोर को या उस हाई एंड स्टोर को फॉर दैट मैटर कम्पीट ही करना ना इवेंचुअली। तो बेसिकली अक्रॉस द बोर्ड पूरे तरीके से हमें सारे निज़ाम के ऊपर एक सिस्टमैटिक उसमें लाने की ज़रूरत है। मैं कहता हूँ कि हाँ ठीक है, मुझे पता है बहुत सारी चीज़ें, अभी जो रिसेंट एक एक्टिविटी हुई है जिसके लिए किसी ने शायद अप्रिशिएट किया हो या ना किया हो मोहसिन नकवी साहब को, बट मैं ज़रूर करूँगा। मैंने वो वॉच किया और मैं उसको बाकायदा विटनेस कर रहा हूँ। 83 करोड़ यूनिट ज़्यादा जो है वो चार्ज किए थे। उस चीज़ का रिवर्सल हुआ तो अभी भी बिजली का बिल ना देने के काबिल है। अगर वो हो जाता और उसके ऊपर किसी ने डिसीजन ना लिया होता तो क्या होता? चीखें निकल रही थी आवाम की। मुझ समय हर बंदा भीख मांग रहा होता और रोड पे लेटा हुआ होता, अपनी गाड़ी निकालने के बजाय लोगों की गाड़ियों के आगे लेटा हुआ होता।
दूसरी बात ये है कि जो अक्रॉस द बोर्ड एक पॉलिसी बनाने वाली बात है ना, उसके ऊपर करने की ज़रूरत है। अगर हमारा ज़र मुबादला नहीं आएगा, एक्सपोर्ट नहीं होगी और डॉलर्स नहीं आएंगे, वो किस तरह आएंगे? जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश में जो प्राइस ऑफ फ्यूल, प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो चीज़ है, दैट इज़ अ लेवल प्लेइंग फील्ड विच वेयर वी हैव टू फोकस आवरसेल्फ। जो पॉलिसी बनाने वाले हैं उनको देखने की सबसे पहले ये ज़रूरत है कि हम वहाँ जो चार्ज हो रहा है, अगर मैं कम्पीट करने किसी भी जगह पे जा रहा हूँ तो मुझे सबसे पहले इक्वल प्राइस के ऊपर आऊँगा तो मुझे वॉलमार्ट, टारगेट जैसी पैनी या इंटरनेशनल जो भी कोई ब्रांड्स है मुझे तब बिज़नेस देंगे। हमारा तौलिए का बिज़नेस पाकिस्तान से चला गया, हमारा डेनिम का बिज़नेस पाकिस्तान से चला गया, हमारा कॉटन ट्राउज़र्स का बिज़नेस पाकिस्तान से चला गया। जितने इंटरनेशनल ब्रांड्स थे सारे चले गए। जो स्पेशली जो हमारी टेक्सटाइल बैकबोन हुआ करती थी, आफ्टर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, आपकी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री जो है वो टेक्सटाइल थी। आज हमने किस हाल में किया उसको कि फैसलाबाद में 2-2 मिलों का मालिक जो है वो खुदकुशी करने पर मजबूर हो चुका है। ये खुदकुशी करने पे मजबूर है या सर दूसरा हल वो ये निकाल रहा है, वो जो उसकी 2-2 मिलें हैं वो उन 2-2 मिलों के अंदर रेजिडेंशियल एरिया बना के प्लॉटिंग करके सोसाइटी काट के उसको बेच रहा है, क्योंकि उसको ओवरनाइट पैसा कमाने की जो है ना पाकिस्तान में ये आदत पड़ चुकी है मोस्टली लोगों को। और मेरे ख्याल से आप और मैं भी उसकी जगह होंगे तो यही करेंगे जी। हमारी टेक्सटाइल चल नहीं रही, सर्वाइवल की जंग है ना उस्मान, अपने सर्वाइवल की जंग है। आज मुझे अगर किसी एक्स चीज़ में से पैसे नहीं बच रहे हैं या मुझे आज पाकिस्तान में पैसे नहीं बच रहे तो मैं अपना रास्ता सोच रहा हूँ कि मैंने पाकिस्तान से किस तरह पैसे समेट करके बाहर डाइवर्ट करना है कि मैं एटलीस्ट सर्वाइव कर जाऊँ। इसी तरह बहुत सारे लोग जो है वो पाकिस्तान से मूव कर चुके हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट्स ले जा चुके हैं। हम SIFC के थ्रू सुन रहे थे इतनी इन्वेस्टमेंट आ रही है, इतनी जा रही है। जो ऑलरेडी लोग यहाँ मौजूद हैं उनके साथ जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करने के बजाय हम बाहर लोगों को टैप करते हैं। पहले जो यहाँ मौजूद हैं उनको तो सीधा कर लें, उनकी बात तो सुन लें, या उनके गले को जो बार बार दबाया जाता है हर बारी चोर बना करके, उसको अगर एड्रेस करके सीधा कर दिया जाए तो बहुत सारी चीज़ें तो अपनी एटलीस्ट 40 नहीं तो 45 नहीं तो 35% ही हल होंगी। हल तो होंगी, किसी तरफ तो हम आएंगे। लगता है ताजरों के साथ बैठना चाहिए मौजूदा हुकूमत को भी। हल मतलब सबसे बेहतरीन हल यही है कि बैठ कर डिस्कस किया जाए। मेरा ख्याल ये ताजरों के साथ उसको बैठना चाहिए जो खुद डिसीजन मेकर है। जो बीच की बहुत सारी चीज़ें हमने जो है वो सिर्फ नाम को बांटी है ना, वो उनका बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ताजर सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ चाहता है, अपनी इज़्ज़त जो है वो बरकरार रहे। किसी भी वक्त रात को डाले आकर के उसको उठाए ना, कोई बयान देने पे, कोई बात करने पे। और किसी भी जगह पर अगर आपका इख्तलाफ है तो उस इख्तलाफ को बयान करने के ऊपर उसको जो है वो आड़े हाथों ना लिया जाए। और अगर कोई वाकई में कोई चाहता है जो साहिब मामला है इस मुल्क के कि वो जो है इस इकॉनमी के जो भंवर में सब फंसे हुए, पूरा पाकिस्तान फंसा हुआ है, वो निकले, तो वो इसी तरह से निकलेगा कि अपने लोगों को बुलाएं। ये बाहर से या इजराइल से आए हुए लोग नहीं हैं। मैं साथ वाले मुल्क का नाम नहीं ले सकता, वो शायद सेंसर करना पड़ जाए आपको, लेकिन हम यहीं पे पैदा हुए हैं, यहीं हमारे एहसास मौजूद हैं। हमने आकर के यहीं पे कमाया है, यहीं पे मरना है। तो जो लोग यहाँ मौजूद हैं उनको बुला करके उनकी बात क्यों नहीं सुनी जाती? बिल्कुल ऐसी है। उमर भाई की बात बिल्कुल ठीक है जी कि यहाँ के लोगों को बुला के बात सुनी जानी चाहिए। और ये फ्रीडम ऑफ स्पीच की उमर भाई बात कर रहे थे जी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए। दूसरे की राय, दूसरे की बात को आप उससे डिसएग्री करें, 1000 दफ़ा डिसएग्री करें, लेकिन उसे डिसरिस्पेक्ट ना करें जी। तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए। अगर आप मुकालमा करेंगे तो ही इसका हल निकल पाएगा। खैर, एक छोटा सा वक्फा भी लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं। छोटे से वक्फे के बाद एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर? खैरियत से आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आप यहाँ पे शॉप के ऑनर हैं, ताजिर हैं? किस चीज़ का काम है जी? मेरा फैब्रिक्स का। ये बिजली के बिलों के हवाले से जी एक ख़बर गर्दिश कर रही है, बिजली के बिल बढ़ाए जाएंगे, कमर्शियल यूनिट पहले ही महंगा है वो मज़ीद महंगा हो जाएगा, सब्सिडी जो है ऑलरेडी पहले ही नहीं है वो भी ख़त्म कर ली जाएगी और ओवरऑल बढ़ेंगे जी, ज़ाहिर रेजिडेंशियल यूनिट भी बढ़ेगा। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? पहले क्या सूरत हाल है जो भी जितने का यूनिट मिल रहा है, और अगर बढ़ जाएगा, महंगा हो जाएगा तो क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? देखिए जी, पहले ही ऑलरेडी जो बिजली का बहरान भी है साथ में, और महंगाई ऑलरेडी इतनी है, बिजली का बिल पहले ही जो है हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और अगर ये ज़्यादती करेंगे तो फिर बिल्कुल नामुमकिन वाली सिचुएशन बढ़ जाएगी कि हम लोग फिर सोचेंगे कारोबार करें ना करें, क्योंकि हमारे इतने मार्जिन्स नहीं है, इतने प्रॉफिट नहीं है कि जो हम इतने महंगे बिजली के बिल जो है ना वो पे कर सकें।
बात यह है कि सोलर का भी सोल्यूशन हमारे पास मौजूद नहीं होता कि सोलर पे आए दिन कुछ ना कुछ सुनने में आता है कि जो है उस पर भी टैक्सेस लगा देंगे या नहीं होगा। वो सॉरी मैं आपको दोबारा बताता चलूँ, मैं ये ना बड़े कुछ 100 लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, वो एक फेक खबर थी जो गर्दिश कर रही थी। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। सोहेल भाई ने कहा था हो सकता है एक टेस्टर होकर देखते हैं आवाम का क्या रिएक्शन आता है। इस बात से मैं डिसएग्री नहीं कर सकता, हो सकता है ऐसा हो, लेकिन अभी तक कोई ऐसा टैक्स नहीं है सोलर पे जो लगाओ। बिल्कुल सही है, वो चले अफवाह भी समझें उसको, लेकिन उसकी प्राइस को भी देखा जाए ना तो वो सोलर लगाना भी हर किसी के बस की बात नहीं है। अब 10 किलो वाट का एक सिस्टम है, उसके लिए आपको यूनिट अराउंड 1.5 to 2 मिलियन रुपीज़ कि आप जो है वो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट लेके आप पहले इन्वेस्ट कर दें, उसके बाद आप उससे बिजली जनरेट करें। लेकिन फिर वही बात है ना, पॉलिसी मेकिंग का कोई पता नहीं होता है। अगर अफवाह 10 साल तक रिकवर अफवाह भी थी तो अफवाह से वही हुआ ना कि वो एक कहावत जो होती है ना कि मौत दिखा के बुखार तो दो ना इसको, तो वो वाली बात भी हो सकती है कि हम तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी चीज़ के लिए कभी अपनी आवाज़ नहीं निकालते। अगर हमारे पे किसी किस्म की कोई सख्ती पाबंदी टैक्सेस आयद कर दिए जाएंगे तो हम खामोशी से उसको बर्दाश्त करेंगे। हम तो घरों से अपने जो है ना मकानों से बाहर निकल के उसके ऊपर आवाज़ उठाने को जो है वो तैयार कोई भी नहीं है। इसका हल क्या है सर? फिर सर इसका हल बस यही है कि अगर हम जैसे कुछ ताजर लोग जो है मिलके कोई आपस में एक जॉइंट जो है ना कोई मीटिंग करें जो हुक्मरानों के साथ या जो भी एम्पावरमेंट में हैं इस टाइम लोग, कि उनके साथ बैठ के अपनी कम से कम ज़रूरियात, अपने मसाइल, अपनी चीज़ें जो उनको बताएं ताकि प्रॉपर्ली मैसेज कन्वे हो उनको हमारा। यानी मुकालमा होना चाहिए हुकूमत वक्त। एग्जैक्टली मुकालमा होना चाहिए ताकि इस वक्त आप यकीन करें कि कारोबारी हालात इतने ज़्यादा परेशान हैं, लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं कि अगर मैं इतनी बड़ी एक शॉप जो है ना वो लेके बैठा हूँ, मेरे से लेके एक थड़े फट्टे वाला भी जो है ना वो इंतहा ज़्यादा परेशान है। इस टाइम डेली वेजेस वाले भी परेशान हैं। कोई लोग जो है वो सही से इस टाइम सर्वाइवल मोड पे भी नहीं चल रहे, वो इस टाइम हैंड टू माउथ चल रहे हैं सारे इस टाइम। बिजली का बिल तो ज़ाहिर है वो फट्टे वाला भी दे रहा है, आप भी दे रहे हो, तो सब दे रहा है। बड़े से बड़ा शॉपकीपर, छोटे से छोटा ठेले वाला भी बिजली का बिल सब दे रहे हैं और सभी उससे मुतासर हो रहे हैं। वो अगर मेरे घर ज़्यादा बिल आ रहा है सर तो इसका मतलब सबके घर ज़्यादा आ रहा है। ये एक डेफिनेट सी बात है। पिछले साल ये कहा गया था सोलर प्रोवाइड किए जाएंगे, डे लाइट यूटिलाइज़ की जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा 6 बजे मार्केटें बंद कर दी जाएंगी, जबकि लाहौर ऐसा शहर है जो मेरे ख्याल से गर्मी में खुलता ही 6 बजे के बाद है। भाई 6 बजे से पहले तो मैं बाहर नहीं निकलता, आप भी नहीं निकलते होंगे? नहीं निकलते, बिल्कुल भी निकलते। लेकिन फिर भी अगर उस पॉलिसी पे सोचा जाए तो ये मैं समझता हूँ जितना टाइम मुझे हो गया बिज़नेस में आए हुए, मैंने तो उसको हमेशा फ्रूटफुल समझा। देखें, एक तो डे लाइट इस्तेमाल करते हैं, आपका बिजली का बिल सेव होता है, टाइम टू टाइम मार्केट खुलती है, टाइम से बंद होती है, लोग टाइम से निकल के जो है ना वो घरों से अपनी शॉप, पब्लिक नहीं ना सर गर्मी में निकल। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो उसमें ये हो कि इंसान की अपनी पर्सनल लाइफ के लिए उसको टाइम मिलता है, किसी ने जिम जाना है, किसी ने फैमिली टाइम देना है, कोई डाइन आउट करना है, कुछ भी करना है, एक जो है वो कुछ सेगमेंट्स बना दिए हैं भाई, रिटेल के ये हैं, होलसेल मार्केट के ये हैं, मॉल्स के ये हैं, रेस्टोरेंट्स के ये हैं, एक पूरा दिन का स्केड्यूल बनेगा तो लोग उस पर जो है वो अमल करें तो बिजली भी बचेगी और जो है लोगों की लाइफ भी हेल्दी होगी। मैं तो ये समझता हूँ। अल्लाह करे ऐसा भी इंशाअल्लाह ताला। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं जी, खैरियत से आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, आप यहाँ पे दुकानदार हैं, ताजिर हैं? दुकानदार हूँ, वाइस प्रेसिडेंट हूँ लिबर्टी मार्केट। ये बिजली के बिलों को लेकर सर जो खबरें गर्दिश कर रही है, कैसे देख रहे हैं इसको? बिजली के बिल यूनिट अगर मज़ीद महंगे कर दिए जाएंगे, कमर्शियल यूनिट पहले ही बहुत महंगा होता है जी, पहले ही बड़ा मुश्किल है बिजली के बिल देना, स्पेशली गर्मियों में पाकिस्तान में बिजली का बिल दिया जा सकता है और कोई काम नहीं महीने का किया जा सकता जी, अगर वो दे दें आप तो। अगर मज़ीद महंगे हो जाएंगे, कैसे देख रहे हैं इसको? देखें जी, अगर बिल मज़ीद महंगे हो गए तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है इस मुल्क का। ठीक है, पहले भी सर मुझे लगता है अल्लाह ही हाफ़िज़। जो थोड़ी बहुत ही कसर रह गई है, जो थोड़े से सांस आ रहे हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे पब्लिक के। ठीक है, आप देखें कि दुनिया में जिस मुल्क ने भी तरक्की की है वहाँ उन्होंने बिजली का पहले इंतज़ाम किया, इंडस्ट्री को सस्ती बिजली दी है। ठीक है, चाइना देख लो, बहुत से मुल्क हैं हमारे सामने मिसालें। तो अगर आप बिजली का बिल बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब है आप टीवी पे आकर जो हमें तोता कहानी रोज़ सुनाती हैं, तरक्की कर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इसमें सारा कोई फ्रॉड है। क्योंकि अगर बेसिकल जिस चीज़ से इंडस्ट्री ने तरक्की करनी है, मुल्क ने तरक्की करनी है, अगर उस चीज़ को आप उसका रेट आए दिन बढ़ाते ही जाएँ, उसका कोई लिमिट ही नहीं, कोई ब्रेक ही नहीं है कि लोग अपना बजट बना सकें, ताजर अपना कोई बिज़नेस को मेनटेन कर सकें। पता ही नहीं, सुबह उठते हैं रेट कुछ हो गया, आगे बढ़ते ही जाता है, बैग का तो कोई पता ही नहीं है, बढ़ता ही जाता है। तो अगर ये इस तरह सिलसिला रहा तो फिर ये ना ये सारा कुछ फ्रॉड है। फिर हम कहेंगे जो भी गवर्नमेंट है, अगर वो टीवी पे आगे कोई मिनिस्टर हमें कोई तोता कहानियाँ सुना रहे हैं कि जी मुल्क बहुत तरक्की कर रहा है जी, हम ये कर रहे हैं, हम ये प्लान ला रहे हैं, ये प्रोग्राम ला रहे हैं, वो सारा कुछ फजूल है, वो हमसे सब ड्रामेबाजी है। क्योंकि बेसिक चीज़ है जिसने मुल्क से तरक्की करनी है, इंडस्ट्री बननी है। देखो एक ताजर है ना, उसके 2-4 बेटे हैं, वो इंडस्ट्री चला रहा है, अगर उसको बिज़नेस फलता फूलता है, वो बच्चों को भी इंडस्ट्री लगवा के देता है, रोज़गार मिलता है लोगों को। ठीक है ना, एकदम आजकल वैसे तो देखने में बहुत ही कम है। तो ऐसे इसी वजह से ना, इसी वजह से कोई मतलब मूव आउट करना चाह रहा है यहाँ से, मज़ीद नहीं लगाना चाह रहा कुछ। देखें, हम ताजर हैं, दुकानदार हैं ना, हमारी छोटी छोटी दुकानों पे इतने इतने बिल आ रहे हैं, कभी सोचा भी नहीं था कि इतने बिल आ जाएंगे। लेकिन अब तो एंड है ना,
अगर अगर आप और बढ़ा रहे हैं तो फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद तो फिर हालात जो है ना फिर मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल हो जाएंगे। से इसकी मिसाल आपके आज़ाद कशीर की आपके सामने ये 2 दिन स्ट्राइक जो हुई है, एंड फिर ये होता है। तो वो तो चलो इन्होंने कवर कर लिया, अच्छी बात हुई, अल्लाह ने किया कि हालात इस तरह के मुल्क में नहीं होना चाहिए था। वैसे भी IMF का वफद आया हुआ है इस टाइम पे, हमें जो अपोजिशन जो भी है कि कश्मीर की है या जिधर भी की है, उनको ये सोचना चाहिए कि चलो यार अगर वफद आया है या सऊदीया से वफद आ रहे हैं तो इस वक्त अपनी सियासत को 2 दिन रोक भी दें। या फिर जो अगर महंगाई आज तो नहीं है, महंगाई तो अरसे से ही है। अगर 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 आप 2 दिन स्ट्राइक ना करें तो उससे क्या फ़र्क है? चलो ये IMF का वफद है या कोई सऊदीया से कोई वफद आया हुआ है, कोई बिजनेसमैन, वो 2 दिन 4 दिन इतने ही रहेंगे ना, निकल जाएंगे, उसके बाद फिर आप स्ट्राइक कर लें। लेकिन इसके पीछे भी एक साजिश होती है, दुश्मनों के हाथ होते हैं, इन्वेस्टमेंट होती है। अब पब्लिक को एक सर ये हिदायत आ जाए आमीन हुकूमत वक्त को। बहुत शुक्रिया जी, दुआ ही कर सकते हैं। दुआ ही कर सकते हैं। थैंक यू सो मच जी। वो बिल्कुल बात इनकी ठीक थी जी कि वो महंगाई अभी से नहीं, महंगाई शुरू से चलती आ रही है। मैं अक्सर आपको एक वो मिसाल सुनाता होता हूँ उस खातून की जी, वो बुढ़िया जो एक बर्तन लेके जा रही थी देसी घी का, वो देसी घी का बर्तन उससे किसी शहरी ने पूछा कि आप कहाँ पे लेके जा रही हैं जी और इसका क्या करेंगे? उसने कहा था ये मैं बेचूंगी और अपनी बेटी के लिए मैं कपड़े लूँगी जी, शलवार कमीज़ लूँगी। 10 साल बाद वही खातून वही बर्तन लेके जा रही थी, उतना ही घी था उसमें, और उसी शहरी ने दोबारा पूछा कब ये कहाँ लेके जा रही हैं? तो उसने कहा था ये बेच के अब मैं शलवार कमीज़ दुपट्टा भी लूँगी और साथ में जूते भी लूँगी, और जो पैसे बच जाएंगे उन पैसों से घर का राशन ले लूँगी जी। यानी कि वक्त के साथ साथ हर चीज़ की वैल्यू बढ़ती जा रही है। अगर महंगाई ज़्यादा हो रही है तो चीज़ों की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। लेकिन अगर ये मईशत को बनाने वाले जो लोग हैं इनको इनके साथ मुकालमा करके इनको स्टेबल किया जाए। खैर मज़ीद शहरियों से बात करेंगे जी एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। मजीद कुछ दुकानदार शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? ठीक है, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का आसान है। अच्छा सर, किस चीज़ की दुकान है, क्या कारोबार करते हैं? दुकान है जी, शॉप गारमेंट्स की शॉप है, और मैं पिछले कोई 30-35 साल से काम कर रहा हूँ। हाँ जी। बिजली का बिल कितना आता है माहाना? सर बिजली का बिल तो इस तरह का आता है कि डर लगता है कि दुकान छोड़ के भाग जाए, इस तरह का हाल है। सबका यही हाल है भाई, सबका ही ये हाल है। और हैरान कौन बात है कि इतना बड़ा इन्होंने शिकारगाह बनाया हुआ है पाकिस्तान को, चेक एंड बैलेंस है ही नहीं। हैं जी, ये हैरान कौन बात है कि ये कब तक चलेगा इस तरह, किस तरह करेंगे, क्यों कर रहे हैं? वो कौन से लोग हैं, वो कौन सा सब्जेक्ट है जो इसको बर्बाद करने पे तुला हुआ है 72 साल से? हैं जी। वैसे अंदाजन कितना बिल आ जाता है महीने में? सर्दियों में कितना आता है, अब गर्मियों में कितना आता है? सर्दियों में 10,000 रुपया सबसे छोटा यूनिट है मेरा, और गर्मियों में जनाब 25 से 30,000 रुपया आता है। एक AC है और 1 टन का है। सर IMF की डिमांड्स के मुताबिक जी, वैसे तो पहली सब्सिडी नहीं है, लेकिन अगर है तो वो भी ख़त्म कर देनी चाहिए। और वो कह रहे हैं जी बिजली का यूनिट भी महंगा कर दिया जाए, रेजिडेंशियल भी कमर्शियल भी जी। घरेलू सार्फिन भी मुतासिर होंगे और ताजिर तो ऑब्वियसली होंगे ही। ये कमर्शियल यूनिट तो पहले ही बहुत महंगा होता है जी। जहाँ अगर रेजिडेंशियल एक मिसाल दे रहा हूँ 10 रुपये का है तो कमर्शियल जो है वो 20 रुपये का होता है, पहले ही महंगा होता है। महंगा करना आपको लगता है मुल्क की मईशत के लिए बेहतर है, और ताजिर इससे किस तरह से मुतासिर होगा जी? बात यह है कि जी कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसको मेंटेन कर किया जाए। मामला ये है कि किसी कहीं तो जाके बंदा इसको डिक्लाइन करे ना। बात तो ये है, यहाँ पे तो कोई हिसाब किताब है ही नहीं, कोई किस चीज़ ने कहाँ जाके डिक्लाइन होना है और कहाँ जाके हमारी मशहद ने जो है ना जंप करना है। हमारे साथ ये चाइना आज़ाद हुआ है हमारे साथ बात, आज वो अब दुनिया की वो नेशन है जहाँ पे गुर्बत ख़त्म हो गई है। और यहाँ पे ये हाल है कि ये शिकारगाह बनाया हुआ है। सबसे पहले अपने गिरमानों में गवर्नमेंट डाले ना अपने हाथ। वापटा को देखे, वो जो उनके साइरफीन है जो काम करते हैं उसके अंदर, उसको मुफ्त बिजली देते हैं। किस बात पे भाई? इसी तरह आप उनको भी बिजली, वो बिल ही नहीं देते। इसी तरह आप चला जाए रेलवे में चले जाए, वो भी बिजली देने को तैयार नहीं है। तो पहले तो उसको तो चेक एंड बैलेंस करें ना। अगर उसको भी रोक लेंगे, एक बंदा जो 12 लाख रुपए तनख्वाह लेता है और एक बंदा जो 1,000 रुपये दिहाड़ी करता है, उसका और इसका जो एक इन्होंने लेवल रखा है, ये क्या बकवास है? ये कौन लोग हैं? ये क्या कर रहे हैं जी? और इसको किसने देखना है और कब देखना है? तब देखेंगे जब इनका जब बर्बादी आ जाएगी इनके अपने घरों में। इनके घरों के आगे 10-10 लाख बंदा खड़ा होगा, फिर ये कहाँ जाएंगे? कश्मीर में क्या हुआ है?
कश्मीर में क्या हुआ है, 1 मिनट में नीचे गिर गए हो आप, 4 दिन में नीचे गिर गए हो। अगर लाहौर के अंदर 2 लाख बंदा बाहर आ जाए तो होगा क्या तुम्हारे साथ? बस करो यार, बस करो, लोगों को रिलीज़ करो और लोगों को मेंटेन करो। क्या सर फिर हल क्या है? देखें हुकूमत ये कहती है जी, और कहती भी दुरुस्त है, इसमें हम मतलब कोई दो राय नहीं है, गलत नहीं है इसमें, कि हम टैक्स वसूली करेंगे, हम बिलों में इजाफा करेंगे तो ही मईशत स्टेबल होगी जी, और उससे डायरेक्टली ताजर और अवाम मुतासर होते हैं जी। तो हल क्या है इसका? हल यही है कि चेक एंड बैलेंस रखें, जो कुछ कर रहे हैं उसको देखें, और जो खुद कर रहे हैं उसको भी देखें। अपने बेटे के लिए लेक्सस तो चुरोकी गाड़ी है, हमारे बेटे के लिए सुजुकी कार भी नहीं। हमें किसी न किसी तरीके से ये लूट लेते यार। जब टीवी ऑन करो जी, बिजली का बिल 3 रुपये 60 पैसे यूनिट बढ़ा दिया है, वो यार तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं। और मोटरसाइकिलें देने लगी थी पंजाब हुकूमत, वो हाईकोर्ट ने मना कर दी है। वो कितना उसके और निजी क्यों नहीं करने थे बात, क्यों वो हमारा सिस्टम नहीं, हमारे से पैसे दे के वो हमारा माल नहीं खाता। वो जो इतना लग्जरी लाइफ वो गुजार रहा है, उजलाम वाला उसकी 1 कनाल की कोठी, 1 किले की कोठी होगी, एक बैटमैन होगा, एक माली होगा, एक कुक होगा, और साहब की गाड़ी में 2 खोलने वाले बंदे भी होंगे। उसे ये बात करते हुए कि एक बच्चियों को एक चीज़ मुफ्त में मिली है, और तुम जो हो कह रहे हो कि जो है इसको बंद कर दो, ना दो। तुम हो कौन? बच्चे बिगड़ जाएंगे, लड़कियों के कॉलेज के बाहर जाया करेंगे मोटरसाइकिल लेके, 1 व्हीलिंग किया करेंगे। अपना बेटा 2 गाड़ियाँ लेके जाता होगा, ये ना हो तो मुझे पकड़ लीजिएगा आप आगे। भाईजान कैसे हैं जी? खैरियत? अल्लाह का शुक्र सर। आप क्या काम करते हैं जी? मैं ये कपड़े का काम करता हूँ। अच्छा, ये पीछे जी वाली शॉप है आपकी? जी। अच्छा जी। कितना बिल आता है तकरीबन माहाना? हमारा आता है कोई 1-2 बल्ब जलते हैं और एक पंखा, कम से कम 12,000। बिल्कुल ऐसी है, छोटी LED लाइटें लगी। जी ठीक है। अच्छा, बेसमेंट में आपकी शॉप? जी। अच्छा, तो 12,000 ये सर्दियों में या गर्मियों में? ये गर्मियों को बता रहा हूँ, सर्दियों में 6,000 5,000 आ रहा था। ठीक है। आप कैसे देख रहे हैं जी, अगर यूनिट महंगा कर दिया जाता है, बिजली का यूनिट, मुल्क की मईशत को स्टेबल करने के लिए, अगर वो हमसे ये मज़ीद मुतालबा करते हैं कि आप महंगा यूनिट अफोर्ड करें, आप कैसे देख रहे हैं इसको? अफोर्ड भी कर लें, लेकिन कोई हमें नज़र भी तो आए ना, कोई चीज़ हमारी आगे कामयाब हो रही है। हमें तो कामयाबी तो नज़र आ ही नहीं रही, चीज़ें बढ़ी जा रही हैं, कामयाबी वहीं रुकी हुई है, और हम लोगों के ऊपर बोझ पड़ी जा रहा है। आमदनी इतनी है नहीं, और इन लोगों को दिए जो बिल की सूरत में, टैक्स की सूरत में, हर चीज़ की सूरत में, इस तरह तो बर्बादी है, हमारी बर्बादी है, मुल्क की तो बर्बादी हो ही रही है, और साथ साथ हमारी भी बर्बादी हो रही है। जो हमसे टैक्स ले रहे हैं तो उसका हमें नज़र भी आना चाहिए कि इसका ये फ़ायदा हो रहा है, लेकिन फ़ायदा कोई नज़र नहीं आया हमें। ठीक हो गया। तो ये एक तो बात होगी टैक्स की, दूसरा मुझे ये बताया घर का बिल कितना आता है जी? घर का बिल भी हमारा आता है 7,000 रुपये। वो भी महंगे होने के चांसेस? जी ऐसे है, अब और महंगा हो रहा है, और महंगा हो जाएगा। किराए से ज़्यादा से ज़्यादा तो बिल आ जाता है, 12,000 किराया है तो 8,000 बिल है। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही आ रहा है। ठीक है, पहले हम कहते थे जी किराएदारों के ऊपर इनको गवर्नमेंट को करना चाहिए, किराए कम करने चाहिए, लेकिन अब गवर्नमेंट से क्या करें, वो बिल ही इतने भेज देती हैं कि किराए को अफोर्ड करते करते बिल भी देना है। बिल किराए वाला तो फिर थोड़ा बर्दाश्त कर जाएगा, लेकिन बिल वाले बर्दाश्त नहीं करते, वो तो 3 दिन ऊपर होते हैं तो मीटर उतारने आ जाते हैं। वो बड़ी मुश्किल गुजारा है जी इस टाइम पे। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, ये भी हमारे भाई ने बिल्कुल वही एग्जैक्ट बात की है जी, जो पहले बड़े दुकानदारों ने, बड़े ताजिरों ने की है जी, वही ये छोटे दुकानदार, छोटे ताजिर बात कर रहे हैं। एक जो है सरफेस का एक लेवल का थोड़ा सा डिफरेंस है। वो अगर बिल दे रहे हैं 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, ये बिल दे रहे हैं 20,000, 30,000, लेकिन मुतासर वो भी उतने ही हो रहे हैं, मुतासर ये भी इतने ही हो रहे हैं। खैर, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद मज़ीद शहरियों से बात करेंगे जी। वेलकम बैक जी। मजीद कुछ दुकानदार शहरी मकसद मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जी? खैरियत से? अल्लाह का एहसान है। आप क्या काम करते हैं सर? किस चीज़ की दुकान है? मेरा ज्वेलरी का और इमिटेशन ज्वेलरी का काम है। ठीक है, रेडीमेड? ये वो आर्टिफिशियल? आर्टिफिशियल ज्वेलरी। ज़बरदस्त। अच्छा सर, बिजली का बिल कितना आता है? ये दोनों तरफ आप? बस ये मेरा है। हाँ ठीक है, मतलब कुछ लाइटें लगी हुई हैं और एक पंखा जो सेंटर पे लगा हुआ। इसका इस महीने का बिल हमने जो है ना 26,000 रुपये जमा करवाया है। ये सिर्फ 2-3 लाइटों? ये जो ये आप देख रहे हो, ये 26,000 ज़्यादा बिल? हाँ जी, बिल पड़े हुए 2 मीटर है, दोनों मीटर। आगे गर्मियों में कितना आता है? ये भी तो स्टार्ट है, अभी आगे देखिए। फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में समाही फ़ी यूनिट बढ़ा दिया जाता है,
मुतअद्दिद सेक्शंस लगा के जी फ़ी यूनिट बढ़ाया जाता है? देखिए बात पता क्या है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस है, हमारी ना लाठी और ना भैंस है। हम तो उस कौम के वो हैं सिपाही। माजरत के साथ जी, जिसकी लाठी है अभी तो उसकी भी भैंस नहीं है। नहीं, भैंस उन्हीं की है। आप चेक कर लीजिए, दिल के ऊपर हाथ रखें और बात करें और बताइए कि उसकी लाठी उसकी भैंस है या नहीं है। हमारी नहीं है कम से कम। हम तो ये है कि जो चीज़ आ रही है बस पे करने पे लगे हुए हैं, उसके अलावा तो और कुछ भी नहीं है। और बेरोज़गारी का ये आलम है कि हमें अपने एम्प्लॉयज़ जो हैं वो निकालने पड़ रहे हैं अल्टीमेट, कि भाई उनका बोझ अगर हम 1500 या 1000 रुपये भी रोज़ दें, समझ नहीं आती वो बेचारे उस 1000 में कैसे पूरा करते हैं। ठीक है ना, कैलकुलेशन जब देखते हैं हम खुद अपने घर जाने की, पेट्रोल की और हर चीज़ की, आप यकीन करें पेट्रोल और नाश्ता इतने में वो गरीब आदमी लेता होगा, तो बाकी कैसी चीज़ें कहाँ से पूरी करेगा वो? सर 1000 दिहाड़ी लेने वाला किस तरह से पूरी करेगा? पॉसिबल नहीं। बिल्कुल, कहाँ से सर्वाइव करेगा? हालात तो बहुत मुश्किल हैं। तो दिल तो यही करता है कि जिस तरह कश्मीरी लोग निकले हैं, 2 दिन की मेहनत की है, लाहौरी भी निकले और कोई अपना काम करके दिखाएं, इसलिए कि चीज़ें तो असल पोजीशन वही है। ये जो टैक्सेस है ये बढ़ा रहे हैं, ये टैक्सेस बिजली पर नहीं लगने चाहिए। ये टैक्सेस कलेक्शन होनी चाहिए इंडस्ट्री से। इंडस्ट्री को फैलाओ, बढ़ाओ। अब एम्प्लॉयमेंट जो है वो वहाँ पे जो हमारी बढ़ रही है वो वहाँ पे लगे, जो कुछ है वहाँ पे इस्तेमाल हो। एनर्जी इंडस्ट्री पे इस्तेमाल हो, एनर्जी बिजली के बिल लेने पे इस्तेमाल ना हो। ठीक है ना, हमें तो आम आदमी को तो तंग किया हुआ है ना यहाँ पे। अब आप देखिए सोलर पैनल जो है वो सस्ता हुआ, लोगों ने 60,000 70-80 हज़ार का लिया हुआ 30,000 रुपये पे आ गए। वेरी गुड, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मसला क्या है कि 2 कौमों ने इनकार किया कि जी हम नहीं लेंगे, इंडिया और जर्मनी में। जब उनके इनकार पे माल ओवर तैयार हो गया, उन्होंने अल्टीमेट अपना सेल किया। उनके सेल करने पे ये फ़ायदा हुआ कि हम लोगों का एडवांटेज हो गया। लेकिन उन्होंने क्या सोचा कि हम चाइना से नहीं लेंगे, हम खुद इंडस्ट्री लगाएंगे, खुद तैयार करेंगे। देखिए बात ये होती है कि हमने सोलर पैनल तो मंगवा लिया, ये कोई बाबा या बल्ले बल्ले थोड़ी है। ये तो बेवकूफ़ी है कि गरीब आदमी बाहर से मंगवा रहा है, खुद क्यों नहीं तैयार कर रहा? अपनी इंडस्ट्री लगाओ, अपने लोगों को, हज़ारों लाखों लोगों को रोज़गार मिलेगा। एग्जैक्टली। और आप खुद देखिए कि जो एनर्जी क्राइसिस है वो तो आप खुद दूर कर सकते हो यहाँ पे। हमने हर वो चीज़ की, APP लगा दिया, वो जो है उसके अलावा ये जो फर्नेस ऑयल से जो चीज़ें तैयार होती हैं, ऑयल वगैरह से जो बिजली तैयार, हमने वो कर ली। हमने जो बेसिक सही चीज़ है उसकी तरफ नहीं गए। हम 3 साल की बिजली की जगह 5 साल की बिजली बर्दाश्त कर लेते तंगी, लेकिन अल्टीमेट इंडस्ट्री होती, यहीं पे चीज़ें तैयार होती, यहीं पे लगती और हम लोग इस्तेमाल करते और वो सस्ते में काम होता। अब वो धूप चार्जेस भी आ रहे हैं, सुने? ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं बार बार इस वजह से कह रहा हूँ, ये बात बिल्कुल मजाक वाली नहीं है, वाकई ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तक धूप चार्जेस नहीं है। मुझे वो कल वाले एक शहरी की बात याद आ जाती है। उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान गवर्नमेंट का कोई पता नहीं है, सूरज की शुआएं भी ठेके पे ले लें, कि जितनी पाकिस्तान में आ रही हैं इतनी हमने ठेके पे ली हुई हैं, तो हमें इसका बिल दें जी। कैसे हैं भाईजान, खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप क्या करते हैं जी? सर मैं अंदर होता हूँ, स्टॉल है। स्टॉल है? कितना बिल आता है महाना? सर इस महीने तो है 14,000, ये आपके सामने है एक स्टॉल का। हाँ जी, और यूनिट हैं 114। 14,040 आपका बिल है जी, और 114 यूनिट। तो ये कंज्यूम्ड अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। सर ये भी आगे गर्मियाँ आ जाएंगी, यूनिट महंगा भी हो जाएगा और ज़्यादा यूनिट भी आपको आएंगे जी, तब क्या करेंगे? तो ये तो गवर्नमेंट को थोड़ा सा सोचना, ये सोच रही है कि मज़ीद महंगा कर दिया जाए यूनिट। सहूलत देनी चाहिए गवर्नमेंट को। ठीक है, आवाम को सहूलत देनी चाहिए। जब उनको सहूलत देंगे तो लाजमी बात है अगली बार इलेक्शन में उन्हें हम लाएंगे। सर लेकिन ये IMF की शर्त है, उसको कैसे पूरा किया जाए फिर? ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना कि जो उन्होंने वायदे किए हैं उनके साथ वो कैसे हमने पूरे करने हैं, पर अपनी आवाम को सहूलत देनी चाहिए। अगर सहूलत नहीं देंगे तो लाजमी बात है बर्बादी है पाकिस्तान की। यानी कि आप ये चाह रहे हैं कि बिजली के बिलों में सब्सिडी होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, हर बंदे को सहूलत होनी चाहिए। पूरी दुनिया में सहूलत देते हैं, ठीक है, उन्होंने डिपार्टमेंट बनाए हुए सहूलत के। यहाँ कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जो हमें सहूलत दे सके। तो ये मामला जो है ना ये आगे तक ख़राब ही होते जा रहे हैं। कोई 30 साल में, मेरी एज 45 है, 30 साल से मैं देख रहा हूँ 15 साल की उम्र से कि ये मामला ठीक नहीं हो रहा और ना होने वाले हैं। ठीक है, ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि इनको सहूलत दें, दुकानदारों को घरों में, फैक्ट्रियों में, जैसे भी करना है उन्होंने ही करना है। तो ये रिक्वेस्ट है हमारी कि कुछ भी करें, सहूलत दें आवाम को प्लीज़। चलिए अल्लाह करे जी गवर्नमेंट इस पे अमल करे जी, ये गवर्नमेंट के साथ मिल जाए। अच्छा जी, कंक्लूड करते हैं आज का शो। ये जितने भी हमने दोस्तों से बात किया, ताजरों से बात की, उसमें बड़े ताजर भी थे, उसमें छोटे ताजर भी थे, उसमें बड़े दुकानदार भी थे, उसमें छोटे दुकानदार भी थे। सबका पॉइंट ऑफ व्यू सेम है जी। सबका पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि
सब्सिडी मिलनी चाहिए, जो कि पहले नहीं मिल रही है सब्सिडी। कहा यह जाता है जी कि सब्सिडी दी जाएगी, लेकिन नहीं मिल रही, ना कमर्शियल यूनिट पे ना घरेलू यूनिट्स पे सब्सिडी किसी पे भी नहीं मिल रही बिजली पे। हर गर्मियों में समाही की मद में जी बढ़ा दिया जाता है फ़ी यूनिट, फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बढ़ा दिया जाता है फ़ी यूनिट। हर गर्मियों में एक दफ़ा कमर तोड़ दी जाती है जी, पाकिस्तानी शहरियों की कमर तोड़ दी जाती है, बिजली के बिल इतने भेज दिए जाते हैं। अब ताजरों को भी अगर उसी तरह बिल दोबारा ज़्यादा भेजे जाएंगे, बिजली के कमर्शियल यूनिट्स मज़ीद महंगे करके ताजरों को भेजे जाएंगे, घरेलू भी लेट सपोज, लेकिन सबसे ज़्यादा उससे मुतासिर ताजर किस तरह से होंगे जी? ऑल्टरनेटली वो चीज़ महंगी हो जाएगी जी। मतलब मुझे बिल ज़्यादा आ रहा है, मेरी एक दुकान है, मैं उतना वो चीज़ आके महंगी दूंगा उतना गाहक कम आएगा, या जो गाहक आएगा वो अपने कारोबार में ज़ाहिर डायरेक्टली उतनी ज़्यादा महंगाई कर देगा जी। इसी तरह से जो पहले हमारे मुल्क में ताजिर कम रह गए हैं, बाहर मूव हो रहे हैं, इंडस्ट्री बाहर मूव हो गई है जी, वो मज़ीद और ज़्यादा बाहर मूव हो जाएंगे, ताजिर और ज़्यादा मज़ीद कम हो जाएंगे जी। और इसका डायरेक्टली नुकसान हमारी मईशत को होगा। मईशत की बैकबोन ताजिर को समझा जा रहा है, लेकिन मईशत की बैकबोन समझने के बावजूद मईशत की बैकबोन की तरह ट्रीट नहीं किया जा रहा। जैसा सोहेल साहब ने कहा था जी कि मईशत की बैकबोन सिर्फ इसको किताब में नहीं पढ़ाना, मईशत की बैकबोन इसको समझ के इसको ट्रीट भी किया जाना चाहिए। ताजिरों का फ़िलहाल यही समझना है, यही मानना है जी कि सबसे पहले मुकालमा होना बहुत ज़रूरी है। मीटिंग हो, डिस्कशन हो, एक ही लॉबी बने ताजिरों की, और उस एक ही लॉबी की तरह उसे ट्रीट करके एक मीटिंग की जानी चाहिए, जिससे फिर ताजिरों से पूछ के उसका हल निकाला जाना चाहिए। तो ये उम्मीद करते हैं जी गवर्नमेंट भी ये समझ ले कि शायद मेरे ख्याल से जो मीटिंग करके मुकालमा करके हल निकल सकेगा, वो कोई भी चीज़ एक बंद कमरे में बैठ के इम्प्लीमेंट कर देने से हल नहीं निकलेगा। हमारा वक्त ख़त्म हो गया, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें जी, अल्लाह हाफ़िज़।